जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम एक ऐसे शेयर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, मोस्ट पॉपुलर, फंडामेंटली मजबूत कंपनी। अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, एक दिन के अंदर 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, 7% की गिरावट को तो छोड़ दीजिए, आज का जो हाई था लगभग 99 रुपए का हाई था और 95 रुपए तक ये शेयर नीचे की साइड में गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, 95 रुपए गया तो ये हाई तो इसने 147 रुपए का बनाया था। 147 रुपए से लगातार गिरता हुआ क्यों जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अगर आप इस शेयर को देखने की कोशिश करते हैं तो ये बजाज फाइनेंस से अलग हुई है कंपनी। ठीक है, इसका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं है। यह छोटी सी, बहुत छोटी सी, 100 रुपए का भाव। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 100 रुपए का भाव जिनका है, लेकिन उनके मार्केट कैप हो सकता है कि आपको, अभी आपने आरबीएल बैंक को देखा था, ठीक है, 150 रुपए का शेयर था, मार्केट कैप उसका देखिए आप कितना छोटा, इसलिए उसने 350 रुपए तक मार दिया, क्योंकि उसका मार्केट कैप कम था। जिस कंपनी का भी मार्केट कैप ज्यादा होगा उसको भगाना आसान बात नहीं है। भाग सकता है शेयर अगर मजबूती है तब, और आने वाले टाइम में अगर मजबूती, अब शेयर के अंदर तो मजबूती रहेगी, मजबूती में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन 2 पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए। आज की जो गिरावट का कारण है, प्रमोटर ने माल यहां पर बेचा है, लगभग 2 से 2.5% की होल्डिंग यहां से निकाली है। एग्जैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, 2 से 2.5% की होल्डिंग यहां पर अपना माल बेचा है। वो बेचना ही था क्योंकि लगभग 88% की होल्डिंग इस समय है प्रमोटर की, 88% की। एज पर सेवी के रूल के अकॉर्डिंग कितनी रहनी चाहिए जी, नहीं मालूम है। 75% प्रमोटर की होल्डिंग रहनी चाहिए, बाकी के शेयर मार्केट के अंदर रहना चाहिए, तभी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो लोगों को पहले से ही मालूम था किसी भी समय प्रमोटर यहां पर माल बेचेगा तो शेयर गिरेगा, इसलिए शेयर लगातार ही गिरता ही जा रहा है। पिछले 1 साल से आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं इस पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। अगर उनकी, बहुत सारी कंपनी है, आईटीआई को आप उठा के देखिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आईटीआई की कितनी होल्डिंग है, प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी होल्डिंग में 85%, 86% शेयर है टोटल होल्डिंग का। एज पर से भी 75% रहने चाहिए, उससे नीचे भी हो जाए 50%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर यही बात थी गिरावट का कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। देखिए, बीच में एक बार तेजी भी बनी थी स्टार्टिंग में, इसमें 109 रुपए से जबरदस्त तेजी दिखाते हुए 132 पहुंच गया, लेकिन टिक नहीं पाया। आज की डेट में बड़ा माल यहां पर बेचा है, जिसकी वजह से यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो 2 रीजन की वजह से कि आज बड़ा माल, देखिए, मार्केट में नहीं, किसी बड़े प्लेयर को ही दे दिया। कोई ले लेता है, इतनी सारी होल्डिंग है बड़ी, कोई दूसरा ले लेता है कि 95 रुपए के हिसाब से मुझे मिल रहा है, मैं लेके रख लेता हूं। आने वाले टाइम में अगर वो 95 रुपए से 150 रुपए या 200 रुपए आने वाले टाइम में हो गया तो मेरा पैसा बन जाएगा। देखिए, 10 साल में पैसा डबल होता है, 10 साल में पैसा डबल होता है। बड़े प्लेयर को 3 साल में आप डबल करके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसको। 2 साल में डबल करके दे दीजिए, 2.5-3 साल में डबल करके दे दीजिए। समझ में बात आई है? तो उसी के हिसाब से काम होता है। छोड़िए, मैं क्या यहाँ से बोलता हूँ कि अगर बड़ा प्लेयर यहाँ से 20% भी साल का निकाल के ले जाता है तब भी कोई घाटे में नहीं है। ठीक है, तो एसआईपी करने के लिए शेयर बढ़िया है, अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन और भी गिरावट यहाँ पर हो सकती है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है, बड़ा माल एक्सचेंज हुआ है, एक के पास से दूसरे में गया है। 9% तक की गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। रिपोर्ट इंडिकेट करती है 52 वीक लो, शेयर पहुंच चुका है। स्टेक सेल हुआ है लगभग कितना, 2.35%। अप्रोक्सीमेटली प्रमोटर ने माल बेचा है जो कि लगभग 1890 करोड़ का माल है। तो ये देख सकते हैं आप। फ्लोर प्राइस की अगर बात करते हैं तो लगभग 95 रुपए का ये भाव रखा गया है। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर का 95 रुपये खरीद रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी, बड़े प्लेयर ने बड़े प्लेयर को माल बेचा 95 रुपये, यानी कि आने वाले टाइम में ये शेयर 95 रुपये से ऊपर जा सकता है, तो बड़े प्लेयर ने खरीदा है। लेकिन अभी कितना नीचे गिरेगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी होल्डिंग में आपको एक बार दिखाने वाला हूं। तो रीजन ऑफ सेल यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि पूरा प्रोमोटर का जो एज पर मिनिमम शेयर होल्डिंग है वो लगभग 75% कम से यहाँ पर रह सकती है। मैक्सिमम मैक्सिमम, कम से कम नहीं, कम से कम तो बहुत सारे प्रोमोटर आपको 25-30%, 40% की भी होल्डिंग रखते हुए नजर आते हैं। चलिए दोस्तों, विस्तार से यहाँ पर देख सकते हैं
88.70% की है, ठीक है, 88.70% की प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है। FI 0.91% ही है, DIS भी कुछ नहीं है। तो आप भी परेशान हो जाएंगे, कोई कुछ है ही नहीं है, बस पब्लिक की होल्डिंग है यहाँ पर 9% की, ठीक है। तो खेल सारा वही है कि बड़े प्लेयर की यहाँ पर होल्डिंग 75% रहनी चाहिए एज पर सेबी के रूल के अकॉर्डिंग। जी हमें मालूम ही नहीं कि इस कंपनी के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, चलिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्या अच्छा है क्या ख़राब है। उसके लिए तो बस 1 सेकंड लगेगा, वो आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए, 1 साल पहले 2400 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 2400, 2500, 2600 करोड़, अभी कितना देखने को मिला है 2700 करोड़। यानी कि परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। दिक्कत मैंने आपको बता दी क्या है, यानी कि परफॉर्मेंस तो एक नंबर की है। आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी 643 करोड़ का, उससे पहले 583 था, उससे पहले 587, उससे पहले 548 करोड़, उससे पहले कितना था 586 करोड़, ठीक है। तो किसी तरह की कोई 546 करोड़, तो किसी तरह की कोई एनपीए के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ मेंटेन है यहाँ पर। बस दिक्कत आपको मैंने आपको बता दी है कि एक डर है कि बड़ा प्लेयर बेचेगा, जैसे कि आज 7 पर, ये डर ही तो था जो लोग इसकी तरफ नहीं भाग रहे थे, ये डर ही था, अभी भी डर है। लेकिन जब 75% की होल्डिंग हो जाएगी या उससे कम की हो जाएगी, तब एक डर वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर ही यहाँ पर खरीदता है, लंबे समय का खेल सारा होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 403 रुपये का शेयर है। आपको मजबूती शेयर की तरफ ध्यान देना चाहिए, गिरावटें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बढ़िया कंपनी के अंदर गिरावट अगर होती है तो आपको ध्यान देना चाहिए। इस शेयर की अगर बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, तेजी है, बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें और बड़ी बड़ी तेजी बनती है। मार्केट कैप 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। और पिछले 1 साल 5 साल की अगर बात करते हैं तो देखिए शेयर कितने का होता था, 2023 में 280 का, ज़बरदस्त तेजी दिखाई। उससे पहले देखिए 188 रुपये का, तो बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है 842 रुपये। जब इस तरह की तेजी बनती है तो आपको क्या करना चाहिए जी, नहीं मालूम है, दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट होती है तब आपको फोकस करना चाहिए। तो अब इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई, और गिरावट के बाद आप देख सकते हैं 344 इसने बनाया, और अभी 403 रुपये के आसपास है, और 1 महीने में 8% की तेजी इसने दिखा दी है। तो इस पर भी फोकस कर सकते हैं जी। देखिए रिकमेंडेशन इस चैनल पे कोई आपको नहीं मिलने वाली है कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। गिरा हुआ शेयर है, आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि भागेगा नहीं भागेगा क्या होगा, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल आप देखना चाहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर। तो दोस्तों बिरला सॉफ्ट की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले देखेंगे 1368 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 1300 करोड़, उसके बाद 1300, उसके बाद 1200 करोड़। अभी देखिए थोड़ा सा बढ़ा सितंबर क्वार्टर में 1300 करोड़। तो देखिए बड़ी बड़ी गिरावट रेवेन्यू के अंदर एक ही प्रकार का बार बार आना इस शेयर को गिरा चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए सिमिलर ही है, यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 1 साल के अकॉर्डिंग 165, 163, 174, 159 करोड़। अभी थोड़ा सा बढ़ा था 214 करोड़। ये उस समय वीडियो भी मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी जान इस शेयर के अंदर आई है, तो जान के बाद ये शेयर भाग चुका है। अगले क्वार्टर देखते हैं कैसे आते हैं। फिलहाल नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर 116 करोड़, कितना 116 करोड़, पहले 106 था, 122, 117 करोड़, उससे पहले कितना था 128 करोड़। तो प्रॉफिट के अंदर उतनी जान देखने को नहीं मिल रही है नेट प्रॉफिट के अंदर, लेकिन अब रेवेन्यू के अंदर उतना जंप देखने को नहीं मिल रहा था, प्रॉफिट के अंदर उतना जंप कहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए और थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। डेट फ्री कंपनी है, मज़ेदार वाली बात यह है कि 3645 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व्स है, और बोरोइंग कितनी है 151 करोड़ की। चलिए इस शेयर पे भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा एशियन पेंट्स। क्या सीख मिली एशियन पेंट से जी, नहीं मालूम है। 52 वीक लो देखिए, तब आपको पता चलेगा एशियन पेंट क्या है। यहाँ पर कमी निकालने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर दुनिया भर की अब तो खत्म हो जाएगा, अब तो नहीं बचेगा, शेयर शेयर ही होता है। सिर्फ गिरावट किस लिए होती है, बड़े प्लेयर पैसा बनाने के लिए। गिरावट हुई और आज की डेट में लगभग 50% के रिटर्न बनने वाले हैं। 2124 से 2962 है। अभी थोड़े दिन बाद आप देखेंगे 3100 तक लगभग पहुंच सकता है, क्योंकि इसने जो 52 वीक हाई अपना बनाया था वो देखिए यहाँ पर आप 52 वीक हाई यहीं से चेक कर सकते हैं, 2900 रुपये के आसपास है। देखिए गिरा कहाँ से था, 3300 रुपये के आसपास से। 20 सितंबर 2024 की बात है, वहाँ से गिरा, और ऊपर कितना था 3300, ऊपर कितना था 3482। तो वहीं पर जाने की ये पावर रखता है। पिछले 5 साल का डेटा देखने के बाद इस चीज़ को मत देखिए ये नीचे की साइड में गिरा, इस चीज़ को देखिए कि इसके अंदर दम कितना है, गिरने के बाद ये कैसे उठता है। तो कितनी बार इसने पैसा बना के दिया,
लेकिन बढ़िया शेयर पे हमें जाना नहीं है। बस ये आपका रहेगा दिक्कत परेशानी कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन बढ़िया शेयर भी तो है। टूट कर चले जाओगे, कॉल पुट इंट्राडे सब खेल कर भाग जाओगे, लेकिन अच्छी कंपनी पर ध्यान नहीं दोगे, थोड़ा कम ही तो पैसा बनेगा। कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा तो बढ़िया कंपनियां किस लिए हैं, ये बढ़िया कंपनियां किस लिए हैं? कुछ भी देखिए, आराम से काम कीजिए, यहाँ पर डेली नहीं खरीदना होता। ये भी एक इन्वेस्टिंग का पार्ट है कि आप 1 साल तक चुपचाप शेयर को देखें, अच्छी खासी गिरावट होने दें, उसके बाद खरीदें। जल्दी करके क्या करोगे जी, क्या करेंगे जल्दी करके, बस हमें तो जल्दी से खरीद लेना है, ऊपर से वो शेयर गिरेगा 40%, फिर 2 साल तक इंतजार करेंगे कि कर लीजिए। इससे अच्छा तो तभी तो ऐसे ही इंतजार कर लेते। लेकिन ये तो आदत है ना, आदत वैसे तो छूटती नहीं है, आदत जल्दी से छूटती नहीं है। आप देख लीजिएगा, कहीं आदत के गुलाम तो नहीं है आप, आदत के गुलाम तो नहीं है। शेयर आज ही बेचा, कहीं 2 दिन बाद ही तो नहीं खरीद लेते जी, खरीद लेता हूं तो डिमेट अकाउंट बंद करो, कोई और काम कर लो भाई। अगर आपको इतनी ही मजबूरी है तो फिर आप टाइम पास कर रहे हो, काम करो ढंग से, या तो करो या फिर मत करो, दोनों में से बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, दिक्कतें परेशानी यहाँ पर आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक नियम बनाइए अपना कि अच्छी कंपनियां गिरावट अच्छी होती है, गिरावट खराब नहीं होती है। अभी कितने सारे गिरावट पे शेयर आपको मिल रहे हैं, पैसा बचा के रखा जी नहीं, हम तो एक साथ 1000 शेयर ही मारते हैं। डिमेट अकाउंट बंद करो और भाग जाओ कहीं दूर। धन्यवाद।